कि बजाय इसके कि उसको आप अपने बैंक में रखें या अपनी जेब में रखें या अपने एटीएम में रखें, नो भाई, आएंगे तो फिर जाएंगे, यानी कि फिर आप महसूस किया करें कि दोनों तरफ हो रही है। और वो जो नौजवानों, मैंने आपको सबक दिया था कि अपने स्पार्क से फ़ायदा उठाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, हमारे घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि बहुत चिड़चिड़ा होता है। समटाइम्स एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होते हैं चिड़चिड़े, खामखा बिला वजह घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं। हर बात में उनको तंज करना होता है, हर बात में उनको लड़ना होता है, हर बात पे वो कीड़े निकालते हैं चीज़ों से, पुरानी पुरानी बातें याद करके रखते हैं। बात अभी कोई भी हो रही हो, वो रेफरेंस में एक पुरानी मन घड़त चीज़ आपके सामने पेश करेंगे। एक नहीं, लाइन लगा देंगे, फिल्म चला देंगे, आप बेबस हो जाते हो। वो चिड़चिड़ापन आमतौर पे घर के मर्दों में होता है। ऐसे मर्द जिनका वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो घर में आते हैं वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं। पानी नहीं मिला, चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला, या थोड़ी देर हो गई, या कुछ भी हो, वो अपना घर के बाहर का सारा स्ट्रेस अपने घर में मुंतकिल कर देते हैं। खुद स्ट्रेस में होते हैं और अब उनका काम है कि वो अपने पूरे घर को स्ट्रेस में लेकर आए। ये वो आदमी है जिसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों कहेंगे? वो वर्कलोड, वो काम, वो चीज़, वो सब आपके लिए तो करता है, और वो बार बार इस बात को कभी कभी जताता भी है। बहरहाल, ये ज़रूर नहीं कि मर्द हो, आजकल के बच्चे भी, औलाद, ख़ास तौर पे बेटे की औलाद, वो भी बाहर से आते हैं तो चिड़चिड़े बन के आते हैं। कोई चीज़ ना तो मिले उनको, वो अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं और बुरी तरीके से करते हैं। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ख़वातीन इसमें बरियो ज़िम्मा हैं। ख़वातीन भी चिड़चिड़ी होती हैं। सारा दिन घर में काम का लोड, और फिर उस लोड के नतीजे में वो चिड़चिड़ापन आम तौर पे या तो वो बच्चों पे निकलता है, और ख़ास तौर पे बेटियों पे निकलता है। ये आखिरी कौम होती है बेटियां, जिनके ऊपर बड़े भाई भी या छोटे भाई भी, बाप भी, माँ भी, सब अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि कुछ बेटियां भी चिड़चिड़ी होती हैं, और वह भी सही से सुना देती हैं। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये सब बातें आपके घर का माहौल, आपके घर का अमन चैन बर्बाद करते हैं, और ये खुलकर करते हैं, बाज नहीं आते। समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग समझते हैं वक्त के साथ या उम्र के साथ, मगर कभी कभी उम्र जब निकल जाती है तो ये चिड़चिड़ापन बढ़ भी जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। लोग पीछे हट जाते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं करता, या रिटायर हो जाते हैं काम से, काम पे नहीं जाना, तो फिर वो वर्कलोड, वो स्ट्रेस, वो ऑफिस की बातें उनके जहन में नहीं होती, तो वो नहीं भी करते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपके घर में रोज़ होता है, और हर घर में होता है। शायद कोई भी घर इससे बचा हुआ नहीं हो। अब आप सब लोग इसकी रेमेडी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत आसान रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह चिड़चिड़ापन आपके घर के दरवाजे से अंदर नहीं आएगा, बाहर ही रह जाएगा। करना क्या है आपको कि आपने
फिटकरी लेनी है और उसके 4 छोटे छोटे पीस करने हैं, 4 टुकड़े, और इसको सफ़ेद कपड़े में, कोई भी सफ़ेद कपड़ा, प्रिंटेड बिल्कुल ना हो, कॉटन का या रेशमी, कोई भी सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, उसमें वो चारों फिटकरी रखनी है और उसकी पोटली बना लेनी है छोटी सी। ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। 4 छोटे छोटे पीस होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे उंगली के बीच में आ जाए, ऐसे छोटे छोटे 4 पीस। फिर उस पोटली को भी आप सफ़ेद धागे से बांध देंगे। आपने 4 फिटकरी ली, उसको सफ़ेद कपड़े में डाला, उसकी पोटली बनाई, उसको सफ़ेद धागे से बांध दिया। अब आप ये अपने घर के मेन दरवाज़ा, जहाँ से आप अंदर आते हैं, उसके डोरमेट के नीचे रख देंगे। आपका जो डोरमेट है उसके नीचे रख देंगे। अब इंशाल्लाह इसको, इस फिटकरी को क्रॉस करके स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। अब सब लोग आमतौर पे घर में डोरमेट नहीं रखते, कुछ घरों में ये रिवायत है, आमतौर पे नहीं है। अब आप ये फिटकरी टांग भी सकते हैं दरवाजे पे, विजिबल हो या इनविजिबल हो, कहीं छुपा के टांग दें या वैसे टांग दें। ये दरवाज़ा है आपका रेक्टेंगल, इसके इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, टांग सकते हैं, बांध सकते हैं, मगर बाहर की तरफ, दरवाजे से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। आपने इसको टांगा, यहाँ पे टांगे, यहाँ पे टांगे, ऊपर कहीं टांग दें या फिर नीचे डोरमेट के नीचे रख दें या नीचे ही कहीं छुपा के रख दें। छुपा के इसलिए कह रहा हूँ कि लोग फिर पूछते हैं कि ये क्या किया हुआ है। वो बात अच्छी हो या गलत हो, लोग उसको गलत नज़रिए में ले सकते हैं। आपने वो फिटकरी कहीं भी रख देनी है। इंशाल्लाह आपके घर में, घर से चिड़चिड़ापन रुखसत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दिया उन लोगों को जो बाहर से स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। जो घर में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? वो तो बाहर से नहीं आ रहे, वो तो घर में ही रहेंगे। उनके तकिए के नीचे, उनके बेड के नीचे रखा जा सकता है यही सफ़ेद पोटली, 4 छोटे छोटे पीस फिटकरी के, उनके तकिए के अंदर डाल दें। तकिए को खोलें और उसके अंदर, रुई के अंदर डाल दें, फिर तकिए को सी दें। तो घर का चिड़चिड़ापन भी खत्म, बाहर से चिड़चिड़ापन भी खत्म, आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। बहुत अच्छा और बेहतरीन टोटका आपको मिल गया। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? पहला कार्ड टॉरस। सुबह जब मैं घर से निकल रहा था रिकॉर्डिंग के लिए, तो मेरे हाथ में खुजली हुई है। उल्टे हाथ में होती है तो पैसे आते हैं, सीधे हाथ में होती है तो पैसे जाते हैं, मगर मेरे दोनों हाथों में हो रही थी, यानी कि पैसे आएंगे भी तो और पैसे जाएंगे भी। असल में पैसे तो आपको पता है जाने के लिए होते हैं, और अगर आप इनको रोक के रखते हैं तो फिर पैसे नहीं आते। बहरहाल ये कार्ड आया कि पैसे आ रहे हैं इस हफ्ते में, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अब हम इसकी देखें कि इसका क्रॉस क्या है। ये इसका क्रॉस है, ये भी अच्छा है। इसकी बेस भी बहुत आलीशान, ओए होए, पास भी अच्छा है आपका, प्रेजेंट भी अच्छा है, सारा पैसा ही पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर पैसा, 1 2 3 4 कार्ड यहाँ पर पैसे क्या है। ये आपकी फीलिंग, यस, ये आपकी फैमिली की फीलिंग बहुत बुरी, और ये आपकी उम्मीदें, ये आपका अल्टीमेट वीकेंड।
बहुत मज़ा आता है मुझे अपने कार्ड्स पढ़ने में। आमतौर पे हम जो टैरो रीडर्स होते हैं अपनी रीडिंग्स नहीं करते, बल्कि हम अपनी रीडिंग किसी और टैरो रीडर से करवाते हैं। तो आपकी जो रीडिंग है इसलिए नहीं होती कि फिर हमारा अपना फैसला हो जाता है, मगर ये रीडिंग मेरे लिए ज़रूरी होती है इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए कर रहा होता हूँ। तो पहला ही कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल पैसे की आमद का कार्ड है, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। ये राइज होने का कार्ड भी है, न्यू जॉब का कार्ड भी है, वेल्थ का कार्ड भी है, न्यू पाथ का कार्ड भी है। और मुझे पता है कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें मेरा अगले 2-4 महीने के अंदर टारगेट है। तो बताऊंगा फिर इंशाल्लाह, फिर किसी मुलाकात में क्या, फिर किसी रीडिंग में कि ये क्या थे और वो अचीव हुए कि नहीं हुए। लेकिन आज सुबह मेरे जब निकला हूँ तो मेरे दोनों हाथों में खुजली थी। और अगर आपको एक भी हाथ में खुजली हो रही हो ना, यानी कि सिर्फ सीधे में हो रही हो जिससे पैसे जाते हैं, उल्टे में नहीं हो रही हो, तो आप ऐसे करके बैठ जाया करें। भाई आएंगे तो फिर जाएंगे, यानी कि फिर आप महसूस किया करें कि दोनों तरफ हो रही है। तो ये वाला कार्ड पैसे के आने का कार्ड है, इंशाल्लाह आएगा। ज़रूरत भी है, देना भी है लोगों को, तो वो ज़रूरत भी पूरी जाएगी। और ये कार्ड जो आया है द मून, ये इसको काट रहा है। ये इंट्यूशन का कार्ड है और डिपेंड करने का कार्ड भी होता है और माँ का कार्ड भी होता है। ये जो पैसे हैं ना, मेरी माँ की दुआ से आ रहे हैं। मेरी माँ नहीं है लेकिन दुआएं उसकी डबल हो चुकी हैं, क्योंकि जब वो थी मेरे पास तो यहाँ बैठ कर दुआ करती थी, आसमानों पे जाती थी। अब वो आसमानों पे है, वहीं से दुआ करती हैं। और मेरा ईमान है कि ये उसका जो फ़र्क है, इम्पैक्ट है, वो डबल ट्रिपल हो जाता है, कई 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। जी, डबल इम्पैक्ट हो गया है। ये पैसा आ रहा है माँ की दुआ से। ये द स्टार का कार्ड है, इन दोनों की बेस है। स्टार असल में ये भी अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है। ये बुनियादी तौर पे मेरा ख्वाब है, जो ख्वाब इंसान देखते हैं तो ये ख्वाब है। तो ये वाला ख्वाब मैंने देखा और वो पूरा होने वाला है इंशाल्लाह, बहुत जल्द वो पूरा हो जाएगा। और उसकी वजह से ये पैसा भी आ रहा है, ये दुआ भी एक्टिवेट है। अब ये देखिएगा, पास्ट में ये भी पैसे का कार्ड है, मगर 4 ऑफ पेंटिकल है। इसमें 2 पावर्स आती हैं नज़र। एक पावर 4 की है। 4 की जो पावर है वो कम है, कम से कम 5 पे होनी चाहिए। मगर मैंने सोच लिया था कि पैसे जमा करने हैं, पैसे जोड़ने हैं, पैसे काम में लाने हैं, क्योंकि मैं बजाते खुद शाखर्च आदमी हूँ, पैसे रोक नहीं सकता। पैसे बचाने का बेहतरीन तरीका इन्वेस्टमेंट है, कि बजाय इसके कि उसको आप अपने बैंक में रखें या अपनी जेब में रखें या अपने ATM में रखें, नो, इन्वेस्ट कर दें, लगा दें, जहाँ से वापस आने की उम्मीद इतनी जल्दी ना हो, तो आप लगा दें। तो ये काम मैंने पास्ट में शुरू किया। 4 का कार्ड है, कम था लेकिन मैंने शुरू कर दिया। जो कुछ भी है जमा करना है। और मैं बता दूं ख़ास तौर पे नौजवानों को कि ये उम्र होती है, इस उम्र के बाद आपके अंदर से ये पावर, ताकत, आपका ये कनेक्शन, आपका असल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, स्पार्क ख़त्म हो जाता है, फिर आप नहीं जमा कर सकते। तो इस स्पार्क का अभी फ़ायदा उठाएं, अभी सेव करें, अभी बचाएं। मैंने नहीं बचाया, इसलिए आपको मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास मौका है, मैं अभी भी कर सकता हूँ। ये देखिएगा 4 और ये 10 ऑफ पेंटिकल, अभी की बात है, ये पास की बात है। जो मैं 4 मैंने बचाए, 4 बचाए, अब वो 10 की सूरत इख्तियार कर गए। अब चीज़ें बेहतर हो गई, अच्छी हो गई, अब भी अच्छी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी अभी अच्छी हो जाएंगी इसी हफ्ते में। पैसे की बात चल रही है तो ख़त्म नहीं हो रही। नियर पास्ट में अगेन पेज ऑफ पेंटिकल आया है। पेंटिकल 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 पेंटिकल,
पेज ऑफ पेंटिकल भी पैसे की आमद का कार्ड है। यहाँ पर जमा कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, ये अगेन कह रहे हैं कि आ रहे हैं, नहीं कि आगे भी आपके पास आते रहेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और ये वाला जो ख्वाब मैंने देखा है ये ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर होगा। जी जनाब, इतनी आलीशान ज़बरदस्त रीडिंग, और उसमें नेगेटिविटी कहीं भी नहीं, ज़ीरो नेगेटिविटी। इसमें है 2 जगह, मैं बता देता हूँ। अब हम चलते हैं फीलिंग की तरफ। पहली फीलिंग है क्वीन ऑफ वांड्स की। क्वीन ऑफ वांड्स की फीलिंग ये मेरे अंदर इस वक्त भर चुकी है। कारोबार का बादशाह या मलका, जो दिल चाहे समझे, लेकिन ये फीलिंग अच्छी है आपके पास। और ओवरकम, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की फीलिंग भी, तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम थी भी तो मैंने उसको ओवरकम किया है, बेहतर किया है। ये फीलिंग मेरी फैमिली की और अच्छी नहीं है। अच्छा, उन्होंने मेरी मोहब्बत में ये कार्ड आया है, ये ओवरलोड होने का कार्ड है। मैं कभी कभी अपने आप को ओवरलोड कर देता हूँ काम के सिलसिले में, ओवरलोड। और वो जो नौजवानों मैंने आपको सबक दिया था कि अपने स्पार्क से फ़ायदा उठाओ, अगर ये फ़ायदा मैंने जवानी में उठा लिया होता तो अब ओवरलोड नहीं होता। वो फ़ायदा मैंने जवानी में नहीं उठाया, वो टाइम मैंने ज़ाया किया, तो इसलिए मुझे अब ओवरलोड होना पड़ रहा है। ओवरलोड भी समझ सकते हो, ओवर टाइम भी करते समझ सकते हो, तो अब मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो आपको फिर मशवरा दूंगा कि अभी से सेविंग शुरू करें, बचाना शुरू करें, अपने लिए प्लानिंग शुरू करें, ताकि आप आगे ओवरलोड ना हो। ये अगेन मेरा ख्वाब है, जो मैंने मेहनत की है उसका सिला मुझे मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। चैरियट का कार्ड है। और आखिर वाला कार्ड अच्छा नहीं है, ये भी फीलिंग है, इनडिसीजन होना और ग्राउंड रियलिटीज़ को ना देखना। ओके जी, मैं इसको चेंज कर लूँगा, बदल दूँगा। मैं डिसीजन नहीं होऊंगा, मैं डिसीजन लूँगा और ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखूँगा, आंखें और कान भी खुले रखूँगा। ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड, बहुत ज़बरदस्त कार्ड, मज़ा आ गया। ऐसा ही होना चाहिए हर रीडिंग को, हर इंसान की रीडिंग को। तो टॉरस, आप लोगों ने ये खुशखबरी सुन ली है कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब आप मुझे बताएंगे अपने 3 सवाल और मैं आपको बताऊंगा उनके 3 जवाब। ओके जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब यस। रिलेशनशिप के मामले में भी, सफ़र के मामले में भी, कारोबार के मामले में, जॉब के मामले में भी यस है। हाँ, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। मोहब्बत के मामले में, प्यार के मामले में, इश्क, रिश्ता आने के मामले में, शादी होने के मामले में, रिश्ता पक्का होने के मामले में भी जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो जाएंगी, इंशाल्लाह हो जाएगी। अगेन, कारोबार, काम या बिजनेस, यस का कार्ड है, आपको मिल जाएगा इस हफ्ते के अंदर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।